हेलो स्टूडेंट्स। तो सेकंड पाक्षिक परीक्षा अगस्त माह का आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का पूरा उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें आपको 8 वस्तुनिष्ठ दिए हुए हैं। ये प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां, टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो चलिए इसका बनाते हैं हम आंसर। तो चलते हैं आंसर शीट पे। तो ये हमारा प्रश्न पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हमारा पहला दिया हुआ है, पतंग कविता में कवि ने ऋतु का वर्णन किया है। इसका उत्तर है ऑप्शन क वाला, शरद ऋतु का। सेकंड है, गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। उत्तर है ग, धर्मवीर भारती। थर्ड है, सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है। उत्तर है ख, कुछ न कुछ गलत होना। फोर्थ है, सिल्वर वेडिंग थी। उत्तर ऑप्शन का, यशोधर बाबू की। फिफ्थ है, पतंग कविता की रचना किस छंद में हुई है। उत्तर है ऑप्शन ग, मुक्तक छंद। सिक्स है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में बिंब है। उत्तर है ऑप्शन ख, दृश्य बिंब। सेवन है, इंद्रसेना जयकारा लगाती है। उत्तर ऑप्शन का, गंगा मैया की। 8 है, दान के लिए आवश्यक है। उत्तर है ऑप्शन ख, त्याग की। प्रश्न दूसरा हमारा है, दुनिया का सबसे नाजुक चीज़ क्या है और क्यों। उत्तर, कवि के अनुसार दुनिया का सबसे नाजुक चीज़ पतंग है, जो दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बाँस की सबसे पतली कमानी से बनी है। प्रश्न तीसरा है, लोग उन्हें मेढक मंडली क्यों कहते थे। उत्तर है, गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहते थे। प्रश्न चौथा है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मुख्य समस्या क्या है। उत्तर है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। प्रश्न पाँचवा है, पतंग कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर है, पतंग के बहाने कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। प्रश्न छठवां है, बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है। पतंग कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। उत्तर है, बालक जन्म से अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी ललायित रहती है। जब वे मकान की छतों को अपने कोमल पांवों से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं, तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पांवों के साथ के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। प्रश्न 7 है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। तो ये जो क्वेश्चन है अथवा में इसका दिया हुआ है, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने एक बनाया है। तो इसका उत्तर है, यशोधर बाबू की पत्नी के जीवन में किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं था। उनका अपना व्यक्तित्व है और अपनी सोच थी, अतः अपने आसपास हो रहे बदलावों को वह समझ पाती है और समय के साथ तेजी से ढल सकने में सफल हो जाती है। जबकि यशोधर बाबू के सोचने का ढंग अपना होता है। उनकी सोच पुरानी पीढ़ी की सोच के हिसाब से होती है। वे रहते वर्तमान में थे पर जीते अतीत में हैं। इसी कारण वे समय के साथ ढलने में असफल रहते हैं। प्रश्न 8वां है, इसका भी अथवा में दिया हुआ है, हमने एक यहाँ पे बताया है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। नदियों का भारतीय संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है।
उत्तर है वर्षा के ना होने पर गांव के लड़के इंद्र सेना के रूप में एकत्रित होते हैं और उनका पहला जयकारा लगता है, बोल गंगा मैया की जय। यह इंद्र सेना गंगा मैया की जय दो कारणों से बोलती है। पहला, गंगा मैया को हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले उसका स्मरण किया जाता है। सेकंड है, गंगा मैया और इंद्र दोनों का संबंध जल से है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में नदियों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति में नदियों को पूज्य माना है तथा माँ की मान्यता दी गई है। नदियों के तट पर हमारे सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुए। प्रमुख औद्योगिक बस्तियाँ, धार्मिक नगर इन नदियों के तट पर ही बसे हैं। नदियों को भारतीय संस्कृति में मोक्षदायिनी माना गया है। नदियों में गंगा नदी का स्थान सर्वोपरि है। तो इस प्रकार आपके हिंदी सेकंड पाक्षिक परीक्षा अगस्त माह का विषय हिंदी का 8 क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आपके 8 क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक्स कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही पाक्षिक परीक्षाओं के सभी आंसर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।